रात के 2 बज रहे थे। रामपुर के सुनसान प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी और उसमें से एक 9 महीने की गर्भवती औरत उतरी। साड़ी पुरानी, बाल बिखरे, एक हाथ पेट पर टिका हुआ। उसने एक पल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चारों तरफ देखा, जैसे ये जगह पहचानने की कोशिश कर रही हो या शायद याद कर रही हो। स्टेशन मास्टर हरिप्रसाद लालटेन लेकर बाहर आए। रात के 2 बजे इस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं उतरता था आज पहली बार। इतनी रात को कहाँ जाना है? औरत ने उनकी तरफ देखा। आंखें शांत थीं, पर वो शांति नहीं जो सुकून से आती है। वो शांति थी जो बहुत लंबे दर्द के बाद आती है, जब रोने की ताकत भी खत्म हो जाती है। मुझे एक दरवाजे के पास जाना है। हरिप्रसाद ने पूछा। कौन से दरवाजे के पास? किसके घर? इस वक्त क्यों? पर वो मुड़ चुकी थी। धीरे धीरे एक हाथ पेट पर स्टेशन से बाहर निकल गई। हरिप्रसाद देखते रहे। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर सुनसान हो गया। गांव के मुहाने पर सावित्री बाई बैठी थी, 70 साल की, झुकी हुई कमर, पर आंखें हमेशा की तरह तेज। वो रोज रात यहाँ बैठती थी। गांव वाले कहते थे नींद नहीं आती, पर असल में वो किसी के इंतजार में थी। यह बात वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझती थी। उस औरत को आते देखकर उनके हाथ कांपे। वो उठी कांपते हाथों से। वो लौट आई है। उस रात रामपुर को नहीं पता था कि जो वापस आया है वो माफ करने नहीं आया, वो हिसाब मांगने आया है। 30 साल पहले नेहा अकेली थी। राघव काम के सिलसिले में बाहर था। यह हमेशा की बात थी, पर इस बार का अकेलापन अलग था। 9 महीने का पेट था, हर करवट पर दर्द था। रात को नींद नहीं आती थी, और जब आती थी तो अजीब सपने आते थे। एक बच्चे की हंसी, एक घर की रोशनी, राघव का चेहरा। दोपहर राघव का फोन आया। आवाज थकी हुई थी, पर उसमें खुशी थी। नेहा, काम हो गया, कल सुबह तक घर आ जाऊंगा। नेहा के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जो हफ्तों से नहीं आई थी। उसने एक हाथ अपने पेट पर रखा और धीरे से कहा, सुना, तुम्हारे पापा कल आने वाले हैं। उस रात उसने घर को थोड़ा सजाया। राघव को ताजा खाना पसंद था। उसने मन में तय किया कि सुबह जल्दी उठकर उसकी पसंद का खाना बनाएगी, गरम, खुशबूदार, जैसा वो मांगता था। अगली सुबह उसने दरवाजा खोला। राघव था, पर खड़ा नहीं। दरवाजे की चौखट के सामने जमीन पर चेहरा नीला, हाथ ठंडे, आंखें खुली हुई। उन आंखों में वो भाव था जब मौत अचानक आती है और इंसान को समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। नेहा वहीं बैठ गई। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, आंखों से आंसू नहीं आए। सुबह की चहलकदमी में गांव वालों ने देखा नेहा दरवाजे के पास बैठी है और सामने राघव की लाश। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। कानाफूसी शुरू हुई। इसी ने मारा। नहीं रो रही मतलब जानती थी यह श्राप है इस पर। किसी ने नहीं पूछा कि राघव कैसे मरा। किसी ने डॉक्टर नहीं बुलाया। किसी ने नेहा से नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। नेहा ने एक शब्द नहीं कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जो चुप रहता है गांव उसे दोषी मान लेता है। उसी शाम मुखिया रामलाल ने फैसला सुना दिया। यह औरत श्रापित है। इसके साथ रहने से पूरे गांव पर आफत आएगी। आज ही इसे गांव से बाहर करो। कोई नहीं बोला, कोई नहीं रुका। सबने नजरें नीची कर ली और मुंह फेर लिया। शाम ढल रही थी और आसमान में काले बादल घिर आए थे। उस किस्म के बादल जो आने से पहले हवा को बंद कर देते हैं। नेहा अपने घर की देहरी पर बैठी थी। गांव ने निकाला था, पर वो गई नहीं थी। जाती भी कहां 9 महीने का पेट। राघव नहीं, बाहर अनजान दुनिया। वो देहरी पर बैठी रो रही थी, पर अब आंसू भी थक चुके थे। तभी दर्द आया। पहले हल्का, जैसे पेट में कोई मुट्ठी भींच रहा हो, फिर तेज, फिर और तेज। नेहा उठी, एक हाथ दीवार पर टिकाया। उसे पता था यह क्या था। वक्त आ गया था। उसने पहला दरवाजा खटखटाया। सोहनलाल का घर, 20 साल के पड़ोसी। उनकी बेटी की शादी में नेहा ने खाना बनाने में मदद की थी। उनकी माँ की बीमारी में दवाई लाई थी।
दरवाजे की दरार से रोशनी दिख रही थी। कोई था अंदर। दरवाजा नहीं खुला। दूसरा दरवाजा शांतिबाई का घर, तीसरा मास्टर जी का, चौथा देवकी काकी का, जो कभी कभी नेहा को बिना मांगे सब्जी दे जाती थी। हर घर में रोशनी थी, हर घर में आवाजें थी। कोई दरवाजा नहीं खुला। बारिश शुरू हो गई। नेहा भीगती रही, चलती रही, दरवाजे खटखटाती रही। पांव कांप रहे थे, दर्द की लहरें बढ़ रही थी, पर वो रुकी नहीं। शायद वो सोच रही थी कि कोई एक दरवाजा तो खुलेगा, कोई एक। गांव के बीचों बीच चौपाल थी, थोड़ी छत थी वहां बारिश से बचने लायक। वो वहां पहुंची और बैठ गई। एक घर की खिड़की से एक बच्चे ने झांक कर देखा। उसकी माँ ने उसे पीछे खींचा और खिड़की बंद कर दी। नेहा ने देखा, उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बारिश, अंधेरा और दूर बिजली की एक चमक। उस चमक में उसकी आंखों में जो भाव था वो दर्द का नहीं था, वो उस पल का भाव था जब इंसान को पता चलता है कि वो बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं, कहीं नहीं। दर्द बढ़ता गया, रात बढ़ती गई, गांव सोता रहा। सुबह गांव वाले चौपाल के पास से गुजरे और रुक गए। नेहा थी पर नहीं रही थी, और उसके पास एक नन्ही, ठंडी, शांत देह थी। वो बच्चा जो दुनिया में आया, पर दुनिया ने उसके लिए एक दरवाजा भी नहीं खोला। रामलाल ने देखा, एक पल रुके, फिर मुंह फेरा। श्रापित थी, इसीलिए मरी। इसकी लाश यहाँ नहीं रहनी चाहिए। उस सुबह नेहा की लाश को पुराने कुएं में फेंक दिया गया। किसी ने आपत्ति नहीं जताई, किसी ने रोका नहीं, पर जो जमीन के नीचे दफन होता है वो कभी कभी वापस आता है। हरिप्रसाद को नींद नहीं आई। उस औरत की आंखें, उसकी आवाज, मुझे एक दरवाजे के पास जाना है, ये वाक्य उनके कानों में गूंज रहा था। वो 5 साल से रामपुर में थे, बाहर के आदमी, इसीलिए उन्होंने वो सब देखा था जो गांव वाले एक दूसरे को नहीं दिखाते। उन्होंने उस रात नेहा को देखा था, बारिश में भीगते हुए, दरवाजे खटखटाते हुए। उन्होंने अपना दरवाजा खोला था, आधा बाहर निकलने ही वाले थे कि पड़ोसी रामदास ने खिड़की से इशारा किया, रुको, इसमें मत पड़ो। हरिप्रसाद ने दरवाजा बंद कर लिया था। यह बात उन्हें खाई जा रही थी रात को। सुबह को काम के बीच में वो नेहा की आवाज नहीं भूल पाए थे, वो भीगा हुआ चेहरा नहीं भूल पाए थे। उन्होंने मेज की दराज खोली, डायरी निकाली, पन्ने पलटे, उस तारीख पर रुके जो उन्होंने उस सुबह लिखी थी जब नेहा की लाश मिली थी। राघव दिल के दौरे से मरा था। वो सुबह दूध लेने निकला था और दरवाजे के बाहर ही गिर पड़ा था। नेहा को कुछ नहीं पता था, नेहा ने कुछ नहीं किया था। यह हत्या नहीं थी, यह किस्मत थी। हरिप्रसाद ये जानते थे क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बुलाया था, पर गांव वालों ने डॉक्टर को घर तक नहीं आने दिया। रामलाल ने कहा था, हमें पता है क्या हुआ, बाहर वाले को यहाँ की बात में दखल देने की जरूरत नहीं। हरिप्रसाद ने उस वक्त जोर नहीं लगाया था। वो बाहरी थे, गांव से दुश्मनी नहीं चाहते थे, डर गए थे। डायरी बंद की, कुर्ता पहना, लालटेन उठाई, दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा बंद नहीं करेंगे। सावित्री बाई उस औरत के पीछे चल रही थी, चुपचाप, थोड़ी दूरी बनाए। वो उसे पहचानती थी, पर यह पहचान चेहरे की नहीं थी। यह पहचान उस दर्द की थी जो उस औरत के चलने के तरीके में था, उसकी आंखों में था, उसके हर कदम में था। 70 साल में उन्होंने यह दर्द बार बार देखा था। उस रात वो नेहा के पास जाना चाहती थी, दरवाजे तक गई थी, पर बेटे ने कंधा थाम लिया था। माँ, गांव से दुश्मनी मत लो, हमें यहीं रहना है। वो रुक गई थी। सुबह जब खबर आई तो सावित्री बाई अपने कमरे में बंद हो गई थी। बाहर गांव था जो श्रापित और सबका जैसे शब्द बोल रहा था, और अंदर वो थी जो ये सोच रही थी कि अगर वो उस रात एक कदम और आगे बढ़ाती तो उस दिन से वो रात को गांव के मुहाने पर बैठने लगी थी। इंतजार में किसका, ये वो नहीं जानती थी। अब वो उस औरत के पीछे थी, हर उस दरवाजे के सामने जहां नेहा ने दस्तक दी थी, और कोई नहीं आया था। सोहनलाल का दरवाजा, शांतिबाई का दरवाजा, मास्टर जी का, देवकी काकी का। हर घर की रोशनी
बुझ गई एक एक करके। जैसे लोगों को एहसास हो रहा था, जैसे उनके अंदर कहीं कुछ जाग रहा था जो सोना चाहता था पर सो नहीं पा रहा था। फिर वो औरत रुकी रामलाल के घर के सामने। वो खड़ी रही, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोली, बस देखती रही, जैसे किसी को याद दिला रही हो कि उसने उस रात क्या किया था। अंदर से आवाजें आई एक कुर्सी गिरने की, फिर रामलाल की घबराई हुई आवाज, कौन है, कौन है बाहर। दरवाजा नहीं खुला, जैसे नेहा का दरवाजा नहीं खुला था। हरि प्रसाद गांव में पहुंचे तो देखा, और वो औरत अभी भी वहां है, रामलाल के घर के सामने। हरि प्रसाद रुके, उन्होंने उस औरत को देखा, उसका चेहरा, उसकी आंखें, कोई गुस्सा नहीं, कोई चीख नहीं, बस वो शांति जो इंसाफ मांगने से पहले आती है। उनके हाथ में डायरी थी। उन्होंने सावित्री बाई की तरफ देखा। इसे जानना चाहिए था पूरे गांव को। मैंने उस वक्त नहीं बोला, पर अब बोलूंगा। सावित्री बाई ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार राहत थी। रात हरि प्रसाद ने हर घर के सामने जाकर वो बात कही जो 3 महीने पहले कहनी चाहिए थी। राघव की मौत का सच, दिल का दौरा, कोई हत्या नहीं, नेहा की बेगुनाही। उस रात बारिश में भटकती एक औरत की कहानी, जिसे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ दरवाजे बंद रहे, कुछ खुले लोगों ने सुना, सिर झुकाए। कुछ आंखों में वो भाव आया जो तब आता है जब सच सुनने के बाद अपनी गलती दिखती है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। रामलाल का दरवाजा उस रात नहीं खुला, अगली सुबह भी नहीं। जब लोगों ने जोर देकर खोला, रामलाल कुर्सी पर बैठे थे, जिंदा थे पर बोल नहीं रहे थे, किसी को नहीं पहचान रहे थे। आंखें खुली थीं पर जैसे कहीं और देख रहे थे, कुछ ऐसा जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने कहा दिमाग पर असर हुआ है। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, पर सब जानते थे। अगले दिन सावित्री बाई हरि प्रसाद के पास आई। हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, पीली, मुड़ी हुई, जैसे बहुत देर से रखी हुई हो। ये उस रात मुझे मिली थी जब वो औरत गांव में आई थी। मेरी चौखट पर रखी थी, पर मैं रात में पढ़ नहीं पाई और सुबह डर गई। हरि प्रसाद ने चिट्ठी खोली। नेहा की लिखावट थी कांपती हुई पर साफ, जैसे किसी ने बहुत हिम्मत जुटाकर लिखी हो। तुमने जो किया उसे मैंने माफ नहीं किया, पर मैं उसके लिए नहीं आई हूँ कि मेरे जाने के बाद भी मेरी बेटी है, वो जिंदा है। उस रात बच गई और एक दिन वो वापस आएगी, उस दरवाजे पर जो उस रात बंद था। हरि प्रसाद का हाथ कांपा। यह कैसे हो सकता है? उस सुबह तो सावित्री बाई ने नजरें नीचे कर ली। एक लंबी चुप्पी के बाद बोली, मैं उस रात गई थी, देर से, जब सब सो गए थे। मेरा दिल नहीं माना। चौपाल के पास पहुंची तो नेहा नहीं रही थी, पर एक आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत कमजोर। बच्ची थी, सांस ले रही थी। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने उसे उठाया, अपने कपड़े में लपेटा, किसी को नहीं बताया क्योंकि डर था। मैं उसे शहर में एक जानने वाले के पास छोड़ आई। वो बच्ची आज बड़ी हो गई है। हरि प्रसाद ने चिट्ठी फिर से पढ़ी और अब समझ आया, वो औरत जो ट्रेन से उतरी थी, जो रात के 2 बजे रामपुर आई थी, जिसने हर बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर देखा था, वो नेहा नहीं थी, वो नेहा की बेटी थी। 9 महीने की गर्भवती, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ थी उस रात, उसी गांव में, उसी रात के वक्त, उसी पेट के बोझ के साथ वो उस दरवाजे पर आई थी जो उसकी माँ के लिए बंद था। ये देखने की अब भी बंद है या नहीं, ये जानने की इस गांव ने कुछ सीखा या नहीं। और इस बार एक दरवाजा खुला था, हरि प्रसाद का। वो बच्ची जो अब औरत थी, सुबह हरि प्रसाद के पास गई, डायरी देखी, सब सुना, चुपचाप, बिना आंसू। फिर सावित्री बाई के पास गई, झुककर उनके पांव छुए। सावित्री बाई ने उसे गले लगाया और 3 महीने में पहली बार खुलकर रोई। उस दिन गांव ने पुराना कुआं खुदवाया, नेहा की और उस नन्ही देह की जो उस रात ठंड में गई थी। ठीक से अंतिम क्रिया हुई। गांव के कुछ लोग आए, सिर झुकाए खड़े रहे, कुछ रोए। रामलाल आज भी कुर्सी पर बैठे हैं।
बोलते नहीं, किसी को नहीं पहचानते, पर रात को उनके कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, हल्की दबी हुई।